हमें विश्वास है स्वामी कि आप हमें यहाँ अवश्य किसी कारण से ही लाए हैं। विष्णु अवतार के प्रसंग के कुछ महत्वपूर्ण पात्र यहाँ उपस्थित हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हो रहा है, प्रसाद का आस्वादन होने वाला है। किंतु आज वो पुनः एक भूल करने वाला है। अपने संरक्षण हेतु किसी के प्राण लेने के प्रयत्न करने वाला है। कौन है वो स्वामी? आपका तात्पर्य किससे है? मेरा परम भक्त राव, वो यहां आ चुका है अपनी विभिन्न शक्तियों से अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए। देवी, पुष्प लीजिए ना। धन्यवाद, किंतु मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आश्रम पहुंचना है। देवी, पुष्प लेने में कैसा विलंब, और असत्य नहीं कहूंगा, परंतु आपकी मुख मुद्रा देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि शीघ्र ही आपके जीवन में कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार मेरे कहने पर यह पुष्प ले लीजिए, फिर देखिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देवी, यह पुष्प लीजिए, इसकी सुगंध आपको मोहित कर देगी। स्वामी, वो नारायण की जननी होने वाली थी, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। नहीं पार्वती, हम नहीं, उनकी रक्षा तो कोई और करेगा। कौन स्वामी? वही जिसने इस क्षेत्र की रक्षा का दायित्व लिया है।
वो देखो। हम यही स्वप्न तो देखा था हम। इस समय माता कौशल्या का मुझे देखना कदाचित उचित नहीं होगा। गणेश, तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ माँ, सिद्धि बुद्धि को आपकी अनुपस्थिति का दुख रहता है। और तुम्हें? मुझे प्रस्थान करना चाहिए माँ। बहुत कार्य शेष है। पिताजी के द्वारा सौंपे गए दायित्वों की पूर्ति मेरा धर्म है। माँ, आपकी अनुपस्थिति की अनुभूति मेरे प्रत्येक श्वास में विद्यमान है।
देवी, क्या हुआ आपको? कुछ भी स्मरण नहीं। एक पुष्प था। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। किंतु आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं कृतार्थ हूं। महादेव की कृपा आप दोनों पर हो। अवश्य। और आप पर भी सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी। आपने उनसे जो कुछ भी मांगा वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। देवी, आप तो शुद्ध प्रतीत होती हैं। चलिए, हम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। यहाँ निकट ही एक आश्रम है। मेरे स्वामी राजा दशरथ वहां यज्ञ कर रहे हैं। मैं कुछ ही क्षणों के लिए आश्रम से बाहर आई थी, अपने आराध्य को नमन करने, उनसे प्रार्थना करने। आश्रम में सब चिंतित होंगे। तो चलिए, विलंब कैसा? मित्र, क्या कही? तुम दोनों ने कहीं कौशल्या को देखा? नहीं स्वामी। कौशल्या, कहाँ थी तुम प्रिय? हम सब चिंतित हो उठे थे। क्षमा करें स्वामी, मुझे विलंब हुआ। किंतु आज यदि ये दोनों ना होते तो मैं नदी में डूब गई होती। आप दोनों को राजा दशरथ का प्रणाम। आपने मेरी पत्नी के प्राणों की रक्षा की। मैं आप दोनों का आजीवन ऋणी रहूंगा। राजा दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न हुआ। अब रानी कौशल्या, रानी कैकेयी एवं रानी सुमित्रा के द्वारा प्रसाद का आस्वादन करना ही शेष है। जी ऋषि ऋष्यशृंग, प्रसाद वितरण में विलंब न करिए। जी। हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है जो ये खीर मेरे सेवन से पहले ही समाप्त हो गई?
यज्ञ के माध्यम से आपकी प्रार्थना ईश्वर तक अवश्य पहुंची होगी। अब आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। हे प्रभु, पुत्र की प्राप्ति के लिए ऐसा कोई तप, त्याग या यज्ञ नहीं जो मैंने ना किया। क्या आप इतने दूर हैं कि आप तक मेरी कोई प्रार्थना नहीं पहुंच पा रही? या मैंने कोई ऐसा पाप किया है कि मेरी एक भी प्रार्थना आप स्वीकार नहीं करना चाहते? हे प्रभु, अयोध्या को एक उत्तराधिकारी प्रदान कीजिए। अयोध्या वासियों का कल्याण कीजिए प्रभु। एक पुत्र, केवल एक पुत्र के लिए ये राजा दशरथ आपके समक्ष में एक भिक्षुक की भांति प्रार्थना कर रहा है। सुन लीजिए प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। इतना पुत्र मोह भी उचित नहीं है राजा दशरथ। जिसका प्रभाव भविष्य में आपकी मनस्थिति पर पड़े। तो आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो। और जब आपका पहला पुत्र जन्म लेगा तो मैं स्वयं आऊं, उसकी जन्म कुंडली बने। स्वामी, अब अभी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शेष है। महादेव आ रहे और साथ में बहन पार्वती भी आ रही। महादेव और माता पार्वती का क्षीरसागर में आगमन अत्यंत दुर्लभ क्षण है ये, जब त्रिदेव अपनी अपनी अर्धांगियों के साथ क्षीरसागर में उपस्थित हैं। और इस क्षण का साक्षी होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हे नारायण, पृथ्वी पर अवतरित होकर मनुष्यों का कल्याण करें। और आप भी अपने स्वामी की अर्धांगिनी बनके उनके मानव अवतार को उसी प्रकार पूर्ण कीजिए जिस प्रकार इस रूप में करती आई है। जब आप अवतरित होंगे तब उसी स्थान पर हम भी प्रतिष्ठित होंगे। स्वामी पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में अवतरित होंगे। और मैं उसी भूमि से उत्पन्न होंगी। स्वामी पुरुष होंगे और मैं उनकी प्रकृति। मानव रूप में अपनी उपस्थिति से इस युग को परिभाषित करें नारायण।
यही वो भूमि है जो देवी लक्ष्मी के अवतरण से पवित्र होने वाली है। स्वामी, इस भूमि की उर्वरता तो स्पष्ट है, फिर भी ये भूमि बंजर क्यों? यहाँ की वास्तविकता यही है पार्वती। आपने कहा था इस युग में आसक्ति की प्रबलता। आप इस संसार को वैराग्य सिखाएंगे, परंतु ये स्थान पहले से ही वैराग्य पूर्ण प्रतीत होता है। ये मिथिला है पार्वती, और शीर ध्वज जनक यहाँ के राजा ऋषि। राजा ऋषि? हाँ, राजा ऋषि अर्थात वो जो राज सिंहासन पर ऋषि भाव से बैठते। वो राजा की भांति राज्य तो करते, किंतु ऋषियों की भांति उन्हें राज्य का मोह नहीं होता। इसीलिए हमारा यहां आना आवश्यक था पार्वती। जब तक राज ऋषि वैराग्य से आसक्ति की ओर अग्रसर नहीं होंगे, देवी लक्ष्मी का इस भूमि पर आगमन नहीं हो सकता। शीर ध्वज जनक ज्ञान चर्चा का आयोजन। चलो पार्वती, हम भी इस ज्ञान चर्चा में सम्मिलित होते हैं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। एक मनुष्य जो भविष्य में मेरा वध कर सकता था, अब नहीं कर पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने उसे जड़ से समाप्त कर दिया। अब ना उसका जन्म होगा, ना होगी मेरी मृत्यु। परंतु इस अनुभव से मैंने एक पाठ सीखा है कि यदि मैं अपने भविष्य को नियंत्रित कर लूं, तो उसके पश्चात मुझे किसी का भय नहीं रह जाएगा। और अपने भविष्य को नियंत्रित करने हेतु मुझे इन ग्रहों नक्षत्रों को अपने वश में करना होगा।
पिता की गति से अति अप्रसन्न हूं। इतना समय बीत जाने के पश्चात भी उन्होंने अभी तक उस व्यूह की रचना नहीं की जिससे मैं इन ग्रहों नक्षत्रों को अपना दास बना सकूं। अब मेरे पास समय ही समय है। अब मैं अजर अमर अजय हूं। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मूर्ख, अजर अमर और अजय होने के अहंकार में तुझे ये ज्ञात ही नहीं कि तुम्हारा वध करने वाला शीघ्र ही जन्म लेने वाला है। संसार से मोह कष्टों का मूल कारण है, जबकि हमें इस जीवन का, इस संसार के नश्वरता का बोध है। परंतु हम फिर भी स्थायित्व की अपेक्षा क्यों करते हैं? उचित है ऋषि। यदि आसक्ति ना हो तो हम कभी दुखी हो ही नहीं सकते। ना तब हमें कुछ खोने का भय होगा और ना ही कुछ पाने का लोभ। हम तभी परमानंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए हर जुड़ाव से मुक्त होना इस संसार में सुखी होने के लिए आवश्यक है। साधु साधु। किसी को कुछ कहना है? कोई प्रश्न, कोई शंका? यहां पर हर किसी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। मेरा एक प्रश्न है महाराज। यहां उपस्थित सभी ऋषियों की बात सुनकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा, मेरा ये शरीर जो देखने में तो एक है, किंतु वास्तव में विभिन्न तत्वों और विभिन्न कणों के एक साथ जुड़ने का परिणाम है। यदि जुड़ाव अनुचित है तो जितने भी कण जुड़कर हमारे शरीर को बनाते हैं उनका नष्ट हो जाना भी उचित होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो क्या इसीलिए सबसे आसक्ति, मोह या जुड़ाव होना उचित है? मुझे नहीं पता महाराज, मैं कोई विद्वान नहीं। मैं तो केवल ये सोच रहा हूं कि कहीं हम संबंध और बंधन को एक तो नहीं मान रहे। हमें इस जीवन में विविध भूमिकाएं निभानी पड़ती, पहले संतान की, भाई की, बहन की, गुरु की, शिष्य की, मित्र की, शत्रु की, पति की, पत्नी की, माता की, पिता की। प्रत्येक भूमिका के अपने अपने दायित्व होते हैं। यहां उपस्थित इन ऋषियों के भी अपने अपने दायित्व होंगे। मेरी पत्नी के अपने दायित्व है, मेरे अपने दायित्व। और महाराज के भी दायित्व हैं।
यदि मोह का भय हमें अपने दायित्व निभाने से रोके तो क्या ये उचित है? क्या कुछ संबंधों के प्रति हमारा मोह हमारे दायित्व निर्वाह में सहायता नहीं करता है? तुम किन संबंधों की ओर संकेत कर रहे हो? अब मेरी समझ में आ रहा है कि महादेव क्या कर रहे हैं। अब वो कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो राजा जनक के आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। उदाहरण स्वरूप महाराज, एक राजा के उसकी प्रजा संतान तुल्य होती। इस राजा की अपनी संतान, उसका अपनी संतान से संबंध उसे अपनी प्रजा के प्रति और संवेदनशील नहीं बनाएगा। क्या ऐसा राजा अपनी प्रजा के प्रति और भी सहनशील नहीं होगा? ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि महाराज जनक की कोई संतान नहीं है? तुम्हारी कोई संतान है? जी महाराज। अपने अनुभव व्यक्त कर सकते हो? पिता बनकर तुम्हें क्या मिला? केवल सुख ही मिला है, दुख नहीं? सुख मिला, दुख मिला। पर पिता होने का मान मिला। दो पुत्र हैं मेरे, एक पुत्री है मेरी। उनके पिता होने का सम्मान मिला। जब पुत्र को सुनाई एक लोरी, सुखद निद्रा का दान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। जब अपने पुत्र को गले लगाया, जिससे था वंचित वो भान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। पुत्री का जब कन्यादान किया, उन अश्रुओं में समाधान मिला। पिता होने का सम्मान मिला। पूछते हैं राजन कि मुझे क्या मिला? माता पिता बन के हमें क्या मिला? पुरुष थामे के प्रकृति के बल पे सहज जीवन को पितृदान मिला। मान मिला, सम्मान मिला, जीवन दान मिला। एक और महादेव राजा दशरथ को पुत्र मोह से अनासक्ति का उपदेश देते हैं और दूसरी ओर राजा जनक को संतान मोह से आसक्ति की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि महादेव की भूमिका की यही आवश्यकता है
और महादेव अपनी इस भूमिका को कितने सरल और सुंदर रूप से दर्शा रहे हैं। एकांत। मैं आज अपने सारे जन्मों के प्रति कृतज्ञ हूं। न जाने मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो आज मुझ संतान विहीन को मार्ग दिखाने एक ऐसे पिता पधारे जो स्वयं किसी भी प्रकार के बंध और निर्बंध की पराकाष्ठा। मैं आपको कैसे नहीं पहचानता महादेव। महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा। उठिए राजा श्री जनक, उठिए रानी सुनैना। हम आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दायित्व से अवगत करा और उसकी पूर्ति हेतु मार्गदर्शन करने आए। आप दोनों के दर्शन पाने के पश्चात कुछ और भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्या प्रभु? हाँ राजर्षि, पितृत्व। आप शीघ्र ही पिता बनेंगे। आपको संतान के सुख की अनुभूति होने वाली है। किंतु कब, कैसे प्रभु? इस भूमि को देखिए राजा, ये भूमि बंजर इसीलिए क्योंकि इस भूमि के राजा असत्य के मार्ग में इतने दूर निकल आए कि संतुलन स्थापित हो गया। आपको संतुलन वापस लाना है। अपने पौरुष में प्रकृति को भूलना उचित नहीं है राजा। अपनी उर्वरक भूमि को जोतिए जनक। प्रकृति से ही आपकी पुत्री का जन्म होने वाला है। और भविष्य में आपकी पुत्री एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण करेगी जो परिवर्तन हेतु इस संसार में जन्म लेने वाले हैं। किंतु वो व्यक्ति कौन होंगे प्रभु? वही तो पुरुषों में उत्तम हो, जो सत्य, तप, कर्तव्य
त्याग, प्रेम, समर्पण और मर्यादा पालन की पराकाष्ठा बन मानव जगत के आदर्श जीवन का पथ प्रदर्शित करें।